महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर सरकार किसानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहती है तो वह ज़्यादा उत्साह एवं दृढ़ता से इस मामले में हस्तक्षेप करे। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि वह ज़्यादा दाम कमाने के उद्देश्य से कम फसल बोए, समर्थन एवं न्यूनतम मूल्य समय पर घोषित करे तथा वह उचित हों। इन उत्पादों के लिए जो खरीद केंद्र बनाए हुए हैं उनकी हालत में और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्याप्त एवं उचित भंडारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार को किसान को ज़्यादा वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं देने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि किसान उस कृषि उत्पाद का भंडारण कर सके जिसे उन्हें मजबूरन बेचना पड़ता है। मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान सिर्फ भंडारण तथा शीत भंडारण सुविधाओं की ओर भी दिलाऊंगा, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। इस तरह के कृषि उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण करेंगे ताकि इससे भारतीय किसानों एवं उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिल सके। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ देश की आलू की कुल फसल 11% पैदा होता है तथा उत्तर प्रदेश में आलू की कुल फसल का 20% होता है। यह दृश्य देखना असहनीय है कि आलूओं का ढेर लगा हुआ है, उपभोक्ता का इंतज़ार किया जा रहा है, परंतु वह नहीं आता है या किसान को अल्प राशि दी जाती है अथवा किसान कई दिनों तक इंतज़ार करता है कि कब उसकी आलूओं से भरी बैलगाड़ी को शीत भंडारण तक पहुंचाया जाएगा। यह अत्यंत निराशाजनक स्थिति है तथा इस बारे में कृषि एवं उद्योग दोनों में ही मंत्रालयों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की ज़रूरत है। अत्यधिक मात्रा में पैदा किए गए आलूओं के उत्पादन का उपयोग किए जाने के लिए उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, आलू तथा
आलू से बने उत्पादों का निर्यात करने के लिए कृषि संबंधी एवं उनके परिष्करण की बुनियादी ज़रूरतों के लिए योजनाएं बनाना एवं उनको क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आलू के बीज की उत्तम किस्म को तेजी से खोज करके उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टता सुनिश्चित की जा सके। इस तरह के चहुमुखी कदम उठाने से आलू उत्पादकों को स्थिर कीमत मिल सकेगी। कृषि आधारित उद्योगों की योजना न सिर्फ आलू तक ही सीमित हो अपितु इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थों एवं फल आदि के लिए भी निर्धारित की जानी चाहिए ताकि किसानों को लाभदायक मूल्य मिल सके। परंतु इन सब से पहले इस तरह के उपाय भारत की कृषि संपदा के विकास एवं संरक्षण के लिए जरूरी है। मैं कुछ एक मुद्दे ही उठाना चाहता हूँ। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कृषि मूल्य आयोग के नामकरण में परिवर्तन करने के बाद क्या मूल्यों को निश्चित करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो वह परिवर्तन क्या है? महोदय, मूल्य निर्धारित करते समय मेरे विचार से पहले वाला कृषि मूल्य आयोग कृषि निवेश में हुई वृद्धि और बढ़ती मजदूरी के मुद्दों पर विचार नहीं करता था। वह इस बात की भी उपेक्षा करते हैं कि किसान को शुष्क क्षेत्र में कपास उगाने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि इस जोखिम को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए कुछ बोनस दिया जाना चाहिए या फिर इसे मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसे अब शामिल कर लिया गया है। फुल स्टॉप।